कैसे हो दीदी? मैं तो बढ़िया। तू बता, तू कैसा है? वो आपके लिए मैं दूध का पैकेट लाया था। तो ठीक है दीदी, मैं चलता हूँ। अच्छा सुन, हाँ मैं ये कह रही थी कि इस महीने का कितना हुआ, मुझे हिसाब बता दे। दीदी, हिसाब? इतनी जल्दी हिसाब क्यों कर रहे हो आप? आप तो हमेशा हिसाब महीने के एंड में करते हो ना। अभी तो सिर्फ 7-8 दिन ही हुए, इतनी जल्दी क्यों? हाँ, मुझे पता है कि इस महीने के 7-8 ही दिन हुए हैं। तू ऐसा कर, मुझे इतने दिनों का हिसाब बता। दीदी, हिसाब आप खुद लगा लो ना। हो गए होंगे करीबन 400-500 रुपए। अच्छा ठीक है, तू यही रुक, मैं अभी आती हूँ पैसे लेके। जी दीदी। बस इतने ही पैसे बचे हैं, कैसे मैनेज होगा। ये ले। दीदी, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछना। हमेशा आप हिसाब महीने के एंड में करते हो ना, लेकिन इस बार इतनी जल्दी क्यों? हाँ हाँ, मुझे पता है कि हमारा हिसाब महीने के एंड में ही होता है, लेकिन मैं तुझे मना कर रही हूँ ना कि कल से दूध मत लेके आना। क्या दीदी, कल से दूध लेके ना आओ? क्या हो गया दीदी? मुझसे कोई गलती हो गई या दूध कुछ गलत दे दिया क्या मैंने दीदी? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे दीदी, क्या हुआ दीदी? ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने कोई और दूध वाला रख लिया है? क्या वो मुझसे कम पैसे में दूध दे रहा है क्या? अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपसे कम पैसे लूँगा। अरे नहीं नहीं गौरव, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुझे क्या ही बताऊं कि मेरे घर में ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अरे दीदी, क्या बात हो गई? मैं अगले 5 साल से आपको दे रहा हूँ दूध और आप अचानक से मना कर रहे हो। बताइए दीदी, कोई बात है तो बताइए मुझे। अरे गौरव, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुझे कैसे बताऊं। तुझे तो पता ही है ना, मेरे मालिक को पैरालाइज का अटैक पड़ा था और इसी के साथ साथ उनकी नौकरी चली गई थी। और तुझे तो पता ही है ना गौरव कि इस घर में मैं सिर्फ अकेली हूँ अब कमाने वाली। उनके और मेरे अलावा इस घर में रहता ही कौन है। और अब ना अकेले खर्चा चलाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है गौरव। इस घर का ना रेंट ही इतना जाता है गौरव कि मेरी सैलरी कम पड़ जाती है, और इसी के साथ साथ बच्चों की ट्यूशन की फीस और ईएमआई वगैरह। अब मैं क्या करूँ बता तू। तो दीदी, क्या हुआ? परेशानी है तो क्या बात हो गई? आज आपके घर में परेशानी है, कल मेरे घर में होगी। और दीदी, सच बताओ तो परेशानी तो आती जाती रहती है। और तुझे तो पता ही है ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और हाँ, जब भी मुझे दूध की जरूरत पड़ेगी ना तो तेरी दुकान तो पास में ही है, जब भी लेना होगा तो मैं आ जाया करूंगी तेरी दुकान पे। और हाँ, ऐसा बिल्कुल मत समझ कि मुझे कोई और मिल गया दूध देने वाला, बस इसीलिए मना कर रही हूँ। तू ना थोड़ी मेरे घर की प्रॉब्लम को तो समझ। और गौरव, तुझे तो पता ही है ना कि घर में जितना खर्चा कम होगा उतना ही हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। अरे दीदी, आप दूध ले लीजिए और पैसे की टेंशन मत लीजिए। आप जब आपके पास पैसे होंगे तब दे दीजिएगा, ठीक है दीदी? अरे नहीं नहीं गौरव, तू रहने दे। और तुझे तो पता ही है ना कि मेरे घर में वैसे ही इतनी प्रॉब्लम चल रही है। अरे दीदी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? और वैसे भी अगले 5 साल से आपको मैं दूध दे रहा हूँ, तो मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं आपको और आपकी चीज़ों को समझ सकूँ। और आप टेंशन मत लीजिए, आप जब मर्जी दूध ले लीजिएगा और पैसे जब आपका मन हो तब दीजिएगा। और मैं तेरे से दूध उधार लेके अपनी प्रॉब्लम को और बढ़ाना नहीं चाहती, इसलिए तू अब रहने ही देना। मैं तेरे को मना कर रही हूँ ना। और हाँ दीदी, आप ये मत सोचना कि ये उधार है। आपके पास जब पैसे हो तब दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं, मत दीजिएगा। अरे नहीं नहीं गौरव, तू रहने ही दे। और तूने मेरे लिए इतना ही सोचा ना, इतना ही काफी है। तुझे पता है ना, आज के टाइम पे कोई किसी का इतना नहीं सोचता। मुझे अच्छा लगा कि तू हमारे बारे में इतना सोच रहा है। और सुन तू मेरी बात, अब तू जा यहाँ से। ठीक है दीदी। अरे अब कौन आ गया इतनी सुबह सुबह, जाके चेक करती हूँ।
दीदी मुझे पता है आपने मना किया था मुझे दूध लाने को, फिर भी मैं अपने आप को खुद को रोक नहीं पाया। और दीदी इसे उधार मत समझना, बस ये समझना कि ये आपके छोटे भाई की तरफ से है और मुझे इसके पैसे भी नहीं चाहिए और आपको ऐसे ही रोज़ दूध मिलता रहेगा।